हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रियल एस्टेट वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपके पास मौजूद हूँ ज़रा.pk के प्लेटफॉर्म से, जो आपको देता है कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे नॉन पोजेशन नॉन डेवलप प्लॉट्स को। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि हमें सुनने को मिलता है कि भाई हमारी एक प्रॉपर्टी है, हमें 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, हमारे वालिद साहब ने ली थी या हमने ली थी आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले ली थी और आज तक हमें कब्जा नहीं मिल सका। बेसिकली ये आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी रीजंस बताऊंगा, इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, बहुत सारी सोसाइटीज़ इसको हैंडल कैसे करती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जी नॉन पोजेशन प्लॉट्स की। नॉन पोजेशन और नॉन डेवलप प्लॉटों को आप मिक्स कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई भी एक सोसाइटी है और कोई भी एक ग्रुप है, उसने बहुत बड़ी एक लैंड ख़रीदी, चाहे वो एक ज़रई ज़मीन थी, वो जैसे भी थी, कोई गांव था, वो एक लैंड ख़रीदी, उसमें बहुत सारे मल्टीपल लोगों की लैंड थी, या एक ऑनर से ली या मल्टीपल ऑनर से ली। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना वो कह देते हैं कि भाई ये लैंड हमने सेल नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान में लैंड के साथ लोगों की बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है। लोगों के पास ज़्यादातर जो लैंड्स होती हैं वो उनकी आबाओ अजदाद की तरफ से आ रही होती हैं, उसको एक आबाओ अजदाद की निशानी समझा जाता है। और उसके बारे में कहा जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक गांव में 50 लोग हैं, तो हो सकता है कि जी 5 से 6 लोग कहें कि भाई हमने ये लैंड नहीं बेचनी। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो लोग जो है ना कभी भी उस ज़मीन को बेचते नहीं है, या फिर वो इतने लोगों में तकसीम होती है कि उसमें से चंद लोग जो हैं वो इस चीज़ पे अड़ जाते हैं कि भाई हम इस ज़मीन को बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो एरिया आपका एक सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया हो जाता है और उस एरिया को ना तो सोसाइटी कुछ बिल्ड कर सकती है अगर सोसाइटी ने उस लैंड पे कोई मैप अप्रूव कराया हुआ है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैप अप्रूव ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने कोई मैप लॉन्च किया हुआ है तो जितने लोगों के प्लॉट उसमें अलॉट हुए होंगे वो कभी भी उनको मिलेंगे नहीं। इसका सलूशन सोसाइटीज़ क्या करती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या करती हैं, बाज़ औक़ात उसको री अलॉट कर देती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैक्सिमम सोसाइटीज़ 80% सोसाइटीज़ इस तरह की हैं जो अपने नॉन पोजेशन इश्यूज से बाहर ही नहीं निकल पाती। अब इसका नुकसान मेन होता किसको है? उसका नुकसान मेन उस बंदे को होता है जिसने हाउसिंग सोसाइटी में वो स्पेसिफिक प्लॉट ख़रीदा होता है और उसका रेट काफ़ी डाउन हो जाता है, इवन माइनस में चला जाता है, और लोग फिर भी नॉन पोजेशन प्लॉट्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में सोसाइटी को एज सून एज पॉसिबल वो प्लॉट्स फ्रीज कर देने चाहिए और उनको बाउंड कर देना चाहिए। जो भी उसका अलॉटी है उसको कह देना चाहिए कि भाई हम आपको री अलॉट कर देते हैं। लेकिन होता ये है कि सोसाइटी के पास इतनी लैंड ही नहीं होती या प्लॉट री अलॉट भी नहीं करती। मैक्सिमम सोसाइटीज इस टाइम पे ये कर रही हैं क्योंकि नॉन पोजेशन एरियाज इतना बड़ा मसला बन गया है इस टाइम पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का कि इससे उनको निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इतना पोजेशन एरिया नहीं होता जितना नॉन पोजेशन एरिया होता है, इतना डेवलप एरिया नहीं होता जितना नॉन डेवलप एरिया होता है। इसकी वजह से सफ़र कौन कर रहा होता है? सफ़र आप जैसी आम आवाम सफ़र कर रही होती है। तो ये जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जैसे मल्टी गार्डन्स B17 है। आपका अगर कोई भी प्लॉट है आपका नॉन पोजेशन है, उनका लेस देन 5% नॉन पोजेशन है इस टाइम पे, और जिनका नॉन पोजेशन उन्होंने खुली ऑफर की हुई है कि भाई कोई आए और हमसे अपना प्लॉट री अलॉट कर ले, हम उन्हें ऑप्शंस देंगे। और मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को इस तरह करा के दिया है कि उनको री अलॉट करा के दिया है प्लॉट, और वो लोग अभी बहुत खुश हैं। हाँ, होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपका C ब्लॉक में है, हो सकता है आपको F ब्लॉक में मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल उसका पोजेशन है ही नहीं और आप उस पर कभी आप उस पर घर बना ही नहीं सकते, मतलब आपके कब्जे में वो ज़मीन है ही नहीं, तो इससे बेहतर ये है कि आप उसे किसी भी पोजेशन एरिया में कन्वर्ट करा लें। अब मैं आपको ना कुछ रीज़न बताता हूँ इसकी वजह क्या होती है। जब भी सोसाइटी लैंड बाय कर रही होती है तो उसके एक तो बहुत सारे वारिसीन होते हैं, उस वारिसीन में कुछ अड़ जाते हैं, कुछ कह देते हैं कि भाई उनकी मंशा इसमें शामिल नहीं होती वो लैंड बेचने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये नॉन पोजेशन एरिया का मसला आता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि गवर्नमेंट की लैंड पे लोग प्लान कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये गवर्नमेंट की लैंड जो है ना हमें अलॉट हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की लैंड अपने पास अलॉट कराना
बहुत मुश्किल काम है। जो मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में शायद सिंध वगैरह के इलाके में अलॉट हो जाती हो गवर्नमेंट की लैंड बड़े इजीली, मुझे किसी ने बताया था, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप लोग गवर्नमेंट की छोटे छोटे पैचेस पे प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से उनको काफ़ी इशू आते हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है, इसमें अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है ना बहुत शामिल होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि लैंड के करीब सोसाइटी आ रही है तो लोग क्या करते हैं, उसकी मुंह मांगी कीमत मांगना शुरू कर देते हैं। हालांकि डेवलपमेंट चाहिए होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, बहुत सारी कॉस्ट होती है। इस तरह के जो अपॉर्चुनिस्ट हैं उनके हाथ आता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत समझदार हैं, हम हो सकता है कि सोसाइटी से कुछ कमा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और एट दी एंड डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है जी, इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा नंबर थ्रू आउट द स्क्रीन चल रहा होगा अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के बारे में। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।